Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 9, measurement. तो आज हम देखते हैं कि हम चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं. चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट. तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, मेजरमेंट इन यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यानी एसआई, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो हमें कई बार चीज़ों के बीच का डिस्टेंस, प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है, ठीक है, या किसी क्वांटिटी का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना पड़ता है, या किसी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, यानी कि उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना पड़ता है. तो मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का. हम जैसे फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं ग्रोसरी शॉप से, तो हम वजन के हिसाब से खरीदते हैं. हमें बताना पड़ता है कि हमें कितनी सब्जियों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. तो हम अपनी हाइट और वेट मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हमारी ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है. उसके बाद डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर मेजर करता है हमारी हेल्थ कंडीशन जानने के लिए, ठीक है. तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट्स आए. तो मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के टाइम में मेजरमेंट्स कैसे होती थी. तो पहले जो लोग हैं अलग अलग बॉडी पार्ट से मेजरमेंट करते थे, जैसे कि आर्म से, हैंड से, फुट से, ठीक है. वो उनकी यूनिट्स थी मेजरमेंट की. तो वो हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर, फैथोम और पेस को यूज करते थे चीजों को मेजर करने के लिए. ये हमारा हैंड स्पैन है, आपके थंब से आपकी लिटिल फिंगर तक का डिस्टेंस, जब आपका हैंड पूरी तरह स्ट्रेच्ड हो वो हैंड स्पैन. आपके एल्बो से आपके यहाँ मिडिल फिंगर तक का डिस्टेंस, आपके सबसे बड़ी फिंगर का डिस्टेंस क्या होता था, क्यूबिट होता था, ठीक है. इसके बाद फिंगर्स का यूज करते थे चीजों को मेजर करने के लिए. फैथोम क्या है, दोनों हाथों को खोल लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फैथोम है. पेस क्या है, हम नापते थे अपने पैरों से डिस्टेंस को, तो वो क्या था, पेस था, ठीक है. हैंड स्पैन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ थंब टू लिटिल फिंगर, जब आपका हाथ फुली स्ट्रेच्ड हो. क्यूबिट क्या है, मिडिल फिंगर से एल्बो तक का डिस्टेंस. फिंगर की विड्थ क्या है, वो डिस्टेंस. उसके बाद फैथोम क्या है, जब आप अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच कर लो उसका डिस्टेंस. और पेस क्या है, जो लेंथ एक पर्सन कवर कर रहा है एक स्टेप में, वो पेस है. उसके बाद आज भी यूनिट्स यूज होती है मेजरमेंट के लिए, पर ये एक्यूरेट नहीं होती है, पर हम एक आइडिया से ले सकते हैं, ठीक है. आप अपना हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर, फैथोम और पेस अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करोगे, पेरेंट्स के साथ कंपेयर करोगे, तो वो अलग अलग आएंगे. आपके हैंड की लेंथ अलग है, आपके फ्रेंड के हैंड की लेंथ अलग होगी. तो ये यूनिट जो है रिलायबल नहीं है, क्योंकि सबके हाथ पैरों की लेंथ अलग होती है, ठीक है. तो आपके बॉडी पार्ट्स की लेंथ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये रियलाइज हुआ कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए. तो मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयरिंग एक अननोन क्वांटिटी को, तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को एक नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ, सेम काइंड की, ठीक है. फिक्स्ड क्वांटिटी को जो हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है. तो ये यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है. मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि क्वांटिटी छोटी है या बड़ी है, और स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये बताता है. तो यूनिट को हम चूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट या कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है. मेजरमेंट के बाद हमें क्वांटिटी मिलती है, जिसके बाद हम उसको एक्सप्रेस करते हैं न्यूमरल्स और सिंबल्स में. तो मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट और सिंबल पार्ट. तो जैसे एक लेंथ है क्लोथ की 2 मीटर है, तो 2 न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और मीटर नाम हो गया यूनिट का. सिंबल से हम दिखा सकते हैं 2m, 2 मीटर. उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एसआई. तो एंशियंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो थी वो रिलायबल नहीं थी, कंफ्यूजिंग थी, डिफरेंट थी सिस्टम ऑफ यूनिट से, जो कि अलग अलग पार्ट्स में यूज हो रही थी, जिससे कंफ्यूजन हो रहा था. तो फ्रेंच ने 1719 में एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई मेजरमेंट के लिए, जिसको बोला मैट्रिक सिस्टम, ठीक है. आज जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो मैट्रिक सिस्टम से कर रहे हैं. साइंटिस्ट ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए इस मेजरमेंट सिस्टम में. 1960 में जो सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट किया ये इंटरनेशनल सिस्टम, उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ने इसको रेगुलेट किया. उसके बाद ये जो न्यू सिस्टम है यूनिट्स का, हम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स. ये जो अडॉप्शन है इस सिस्टम का, ये इजियर हुआ साइंटिस्ट के लिए, काम करना आसान हुआ उनके लिए, ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, रिजल्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ठीक है. जो एसआई यूनिट है मेजरिंग लेंथ के लिए, मास या टाइम के लिए, वो क्या है, तो लेंथ के लिए है मीटर एसआई यूनिट, मास के लिए है किलोग्राम और टाइम के लिए है सेकेंड, ठीक है.
उसके बाद एडवांटेजेस क्या है एसआई सिस्टम के, तो ये जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, यानी कि सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्स में ये सेम ही रहेगा। कोई भी माइन्यूट मेजरमेंट पॉसिबल है सिस्टम में, कितनी छोटी से छोटी भी मेजरमेंट आप इसमें कर सकते हो। इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। और ये यूनिट टाइम, प्लेस, वेदर और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, ये हमेशा सेम ही रहती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एसआई यूनिट जो होती है लेंथ की मीटर होती है। दूसरी कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ की, इंच है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो एसआई यूनिट तो मीटर है, पर हम कुछ कॉमन यूनिट्स यूज कर सकते हैं, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, अब हम साइज के हिसाब से चूज करते हैं। जैसे जैसे हमें कपड़े की लेंथ जाननी है तो हम मीटर्स का यूज करेंगे, दो जगह के बीच का डिस्टेंस जानना है तो किलोमीटर्स यूज करेंगे। बालों की थिकनेस जाननी है तो हम और छोटी यूनिट मेजर करेंगे, हमारे बाल तो कितने पतले पतले होते हैं जो है मिलीमीटर्स। पेंसिल की लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। फाइन, अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दो अपोजिट एंड्स के बीच का। ठीक है, इस एंड से इस एंड का बीच का डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो वेरियस टूल जो है यूज किए जाते हैं इसको मेजर करने के लिए, जैसे कि मीटर स्केल, मेजरिंग टेप और मीटर रॉड। उसके बाद एक मीटर स्केल से हम कैसे लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल या रूलर यूज कर सकते हैं। हम रूलर को क्या करते हैं, लेंथ के अलोंग रखते हैं, जहां भी हमें मेजर करना है जो जीरो है वो एक एंड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, और जो रूलर है वो पैरेलल होना चाहिए दूसरी एज के अलोंग भी। ठीक है, अगर स्केल ऐसे नहीं प्लेस्ड है तो जो लेंथ आएगी वो गलत आएगी। जैसे हमें पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो जीरो एक एंड पर और जो दूसरी एज है वो भी इसके पैरेलल। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होगा तो मेजरमेंट गलत आएगी। तो मेजरमेंट देखते वक्त आइज करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है आई को उस पॉइंट से जहां पर मेजरमेंट हो रहा है वो एग्जैक्टली वर्टिकुलर या परपेंडिकुलर होनी चाहिए स्केल से। अगर आइज ही रॉन्गली पोजिशनड है तो रीडिंग गलत आएगी। जैसे आइज है पैरेलल है 90 डिग्री पर है, अगर आप ऐसे देखोगे तो मेजरमेंट गलत आएगी। उसके बाद जो एज है रूलर का अगर वर्न आउट है, ब्रोकन है तो मेजरमेंट फिर भी गलत आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट जो है दूसरे मार्क से ले लो। ठीक है, आगे चले जाओ, जैसे कि 2 सेंटीमीटर आगे गए आप और अब आपका वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने 2 सेंटीमीटर फालतू लिया था तो 2 माइनस कर दो तो करेक्ट लेंथ आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, कर्व लाइन की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो एक स्ट्रिंग या थ्रेड से हम मेजर कर सकते हैं कर्व लाइन की लेंथ को। एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको समझते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमें लेंथ मेजर करनी है कर्व लाइन की। कर्व लाइन बनाओ, एक धागा ले लो, स्ट्रिंग ले लो और उसको कर्व लाइन की शेप में ऐसे रख दो। उसके बाद ये धागा को आप जब इस धागे को जब आप सीधा करोगे तो स्केल पर ये धागा रख के इसकी लेंथ मेजर कर लो, तो कर्व लाइन की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, बड़े बड़े डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, तो दो जगह के बीच का डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है, हमें पता होनी चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो हमें दो जगह का डिस्टेंस पता होना चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि जो डिस्टेंस है जो दो प्लेसेस के बीच में है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है लेंथ का। ठीक है, ओडोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑटोमोबाइल ने या किसी और व्हीकल ने। ये इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या मैकेनिकल भी हो सकता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीन्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हिस्ट्री क्या है ट्रांसपोर्ट की, पहले लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो पैरों पर ही चलते थे, अपना सामान जो है अपनी पीठ पर लाद कर लेकर जाते थे। बाद में एनिमल्स को उन्होंने ट्रेन किया सामान कैरी करने के लिए, डोमेस्टिकेट किया एनिमल को। फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स देखे जिससे उन्होंने बोट या राफ्ट बनाई ट्री ट्रंक्स का यूज करके। उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जिससे ट्रैवलिंग की सारी चीजें चेंज हो गई। कंटिन्यूस चेंजेस हुए व्हील में, जिससे ट्रांसपोर्टेशन क्विक हुआ, इजी हुआ और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हुआ। ट्रेन आई, ऑटोमोबाइल्स आए जो अब लोगों को और सामान को दोनों को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग का टाइम भी कम हो गया जब इंजन आए, ट्रेन आए,
1903 में वृट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट किया। इस इन्वेंशन के साथ ट्रैवलिंग टाइम और भी ज़्यादा कम हो गया और शॉर्टर पीरियड में हम जगहों पर पहुंचने लगे। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसमें मशीन्स होती हैं, उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ट्रेंड को पूरी तरह बदल दिया है। फाइन, नाउ न्यू वर्ड्स। मेजरमेंट क्या है? एक मेथड जिसमें हम कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। यूनिट क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो कि यूज की जाती है मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी सेम काइंड की। एक स्टैंडर्ड मेजर जिसमें डेफिनेट और कन्वीनियंट क्वांटिटी होती है। लेंथ क्या है? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद रिवाइज करते हैं। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। एंशिएंट टाइम्स में यूनिट जैसे कि हैंड, स्पैन, क्यूबिट, फिंगर, फैथम, पेस यूज की जाती थी लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बाद एसआई यूनिट जो थी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं हम इसको। उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम क्या है? लेंथ की मीटर है, मास की किलोग्राम है और टाइम की सेकेंड्स है। ह्यूमन बींग्स जो है अलग अलग मोड यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के, जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। नाउ एक्सरसाइज। In ancient time, measurement of length was done by cubit, handspan, finger, all of these. तो सबसे होती थी। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सेकेंड, किलोमीटर या ग्राम। तो लेंथ की SI यूनिट है मीटर। The known quantity used in measurement is called handspan. Distance unit या length, it is called unit. 1 kilometer is equals to 1000 meter. For getting an accurate measurement with scale, the position of the eye must be exactly above point of measurement in scale, should be at an angle to the zero mark of the scale, can be anywhere, does not matter if the scale is placed correctly. So it must be exactly above the point of measurement in scale. Then fill in the blanks. A dash is length of outstretched arm, so it is hawthorn. Next is fill in the blanks. A dash is length of outstretched arm, it is fathom. Two parts of measurement are numerical part and symbol part. The ruler should be kept along dash of an object. So it should be kept along the length of an object. SI unit of time is seconds. तो इस एरर को बोलते हैं हम पैरेललेक्स एरर. True false accuracy is required while measuring things. This is true. A cubit is width of a finger. This is false. Then broken scale should be preferred for taking measurement. This is false. An odometer is used to find out distance traveled by an automobile. This is true. Early men had to walk on foot. This is also fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.